दोस्तों, अगर आपको हमारा है हिंदी चैनल जो केवल आपके लिए मजेदार वीडियो को लेकर आता है जिसका नाम है हिंदी ज्ञान और वृद्धि को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले लाल वाले सब्सक्राइब करें आइकन पर क्लिक करें, उसके बाद घंटों के आइकन को क्लिक करें, उसके बाद सभी प्रति क्लिक करें। बस होगा, इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा, ये मुफ्त है। सर्वश्रेष्ठ एशियाई खुरमा किस्मों में से 15। जब मैं कहता हूँ खजूर, आप क्या सोचते हैं? हो सकता है कि आप एक बार एक अदरक के फल में आ गए हों और जब आप टैनिन से भरा कुछ खा चुके हों तो यह आपकी जीभ पर आने वाली उस चुभने वाली रूखी भावना की याद दिला देता है। या हो सकता है कि आप दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य भर में उगने वाले जंगली पेड़ों के बारे में सोचते हों और वन्यजीव जो जमीन पर गिरते ही फलों को कुतरने के लिए लाइन में लग जाते हैं। नीले आकाश की पृष्ठभूमि के साथ बगीचे में उगने वाले फलों से लदे डायोस्पाइरस काकी के पेड़ की एक ऊर्ध्वाधर छवि फ्रेम के केंद्र और नीचे हरे और सफेद मुद्रित पाठ है। प्रासंगिक उत्पादों को खोजने में आपकी सहायता करने के लिए हम विक्रेताओं से जुड़ते हैं। यदि आप मेरी तरह हैं तो आप काटते समय चिकने मीठे मांस के बारे में सोचते हैं और किसी ऐसी चीज से टकराते हैं जिसका स्वाद शहद वाले आम की तरह होता है, एक हल्के खुबानी से मिलती है जिसमें थोड़ी सी दालचीनी और पौष्टिकता होती है। खुरमा इन गुणों और अधिक की पेशकश करते हैं और वे आकार, रंग, स्वाद और बनावट की एक श्रृंखला में आते हैं। एक चॉकलेट को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि बाहर से यह चमकीले नारंगी मांस के साथ आपके औसत खुरमा जैसा दिखता है, लेकिन जब आप काटते हैं तो मांस चॉकलेट जेली की तरह भूरा होता है, जैसे कि किसी जादूगर ने इसे कोको आधारित कन्फेक्शन में बदल दिया हो। डायोस्पाइरस काकी चॉकलेट की एक क्लोज-अप क्षैतिज छवि को आधा में काट दिया गया और पृष्ठभूमि में नर्म फोकस में चाकू के साथ लकड़ी की सतह पर रखा गया। चॉकलेट। अफसोस की बात है कि इसका स्वाद चॉकलेट जैसा नहीं है, लेकिन यह देवताओं का फल लगभग उतना ही अच्छा है। यह थोड़े से अखरोट के मसाले के साथ मीठा है और अविश्वसनीय रूप से रसदार है। इससे पहले कि आप अपना पहला दंश लें, यह स्पष्ट है कि यह किस्म विशेष है। मध्यम आकार के फल में चमकदार लाल त्वचा होती है जो आपकी मेज पर एक कटोरे में आश्चर्यजनक लगती है। और भी बेहतर, फल बीज रहित है। यह परागण संस्करण कसला प्रकार पकने वाली अंतिम किस्मों में से एक है, जो अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक कटाई के लिए तैयार है। दो यूरेका। हमने इस खुरमा के साथ सोना मारा है। कम से कम, मैं कल्पना करता हूँ कि ब्रीडर इस विशेष किस्म के फल को चखने के बाद चिल्लाया। यूरेका एक परागण निरंतर कसले किस्म है जो पूरे अमेरिका और एशिया में लोकप्रिय है। फल मध्यम आकार के होते हैं और अक्टूबर के अंत से नवंबर की शुरुआत तक तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। त्वचा एक मनभावन लाल रंग है, लेकिन इस प्रकार के अधिक सामान्य किस्मों में से एक होने का शीर्ष कारण बनावट के कारण है, जो शेल्फ पर बैठने के बावजूद अच्छी तरह से धारण करता है। कई एशियाई खुरमा बीज रहित होते हैं, लेकिन इस विशेष किस्म में बीज होते हैं। तीन फुयू दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उगाई जाने वाली गैर कसैले किस्मों में से एक है, और इसके लिए एक अच्छा कारण है। इस पेड़ के पास इसके लिए बहुत कुछ है। फल में कोर या बीज नहीं होते हैं, और कद्दू नारंगी त्वचा इंटीरियर से मेल खाती है। स्क्वाट फल एक छोटी हरी टोपी के साथ सबसे ऊपर है, जो कुछ अन्य किस्मों के जितना बड़ा नहीं है, जो इसे गिरावट के प्रदर्शन के लिए बिल्कुल सही चित्र बनाता है। नीले आकाश की पृष्ठभूमि पर चमकीले नारंगी फल डायोस्पाइरस काकी फुयू की क्लोज-अप चौकोर छवि। फुयू
चूंकि यह गैर कसला है, इसलिए आप मध्यम से बड़े फलों को सीधे पेड़ से काट सकते हैं, भले ही वे अभी भी दृढ़ हों। उनके पास एक सुस्वाद बनावट है जो कुरकुरा और सेब की तरह से भिन्न होता है जब यह छोटा होता है और उम्र के रूप में नरम होता है। लौंग के संकेत के साथ स्वाद अधिक मीठा और समृद्ध होता है, क्योंकि यह आगे पकता है। इस प्रकार के बारे में एक महान बात यह है कि फलों में शायद ही कभी खामियां होती हैं, इसलिए यदि आप इन्हें किसान बाजार में बेच रहे हैं, तो आपको बिक्री योग्य फलों की उच्च दर मिलने की संभावना है। फुयू वर्ष के अंत में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। चुनने का समय आमतौर पर नवंबर के मध्य से दिसंबर के मध्य तक आता है। चार गियोम्बो। चार गियोम्बो। चार गियोम्बो एक अन्य परागण संस्करण कसेले किस्म जियोम्बो थोड़े शंक्वाकार आकार के साथ बड़े पैमाने पर फल पैदा करता है। कुछ अन्य के विपरीत, यह किस्म हर दूसरे वर्ष युवा होने पर फल देती है। परिपक्व होने के बाद यह सालाना फल देता है। जब यह पका होता है तो त्वचा एक सुंदर, लगभग पारभासी नारंगी होती है, जो जेली जैसे मांस के चारों ओर लिपटी होती है। हालांकि जो चीज इसे अलग बनाती है वह है इसका स्वाद। इसका स्वाद तीखा मीठा होता है, जो इसे जितना अधिक पकाता है उतना ही सुधारता है। 5 महान दीवार। 5 महान दीवार। 5 महान दीवार इस परागण निरंतर कल्टीवेटर को इसका नाम तब मिला जब पादप भूगोलवेत्ता जे. रसेल स्मिथ ने 1920 के दशक में चीन की महान दीवार के पास एक को उगते हुए देखा और इसे वापस अमेरिका ले आए। तब से कुछ उत्पादकों ने इसे ठंडे तापमानों के प्रति अधिक सहिष्णु बनाने के लिए अमेरिकी खुरमा रूटस्टॉक पर ग्राफ्ट किया है। एक कसला प्रकार जो एक कॉम्पैक्ट 20 फीट लंबा रहता है, ग्रेट वॉल का मांस फल पकने पर दालचीनी नारंगी रंग में बदल जाता है। त्वचा मध्यम नारंगी है। यह सितंबर के अंत से अक्टूबर के अंत तक पकता है। 6 हच्या। 6 हच्या। 6 हच्या हच्या चमकीले नारंगी रंग की त्वचा में लिपटे बलूत के आकार के साथ सुंदर फल पैदा करता है। ये सबसे लोकप्रिय प्रकारों में से एक है और व्यापक रूप से कैलिफोर्निया में उगाया जाता है। अंदर मांस अविश्वसनीय रूप से कसला हो सकता है, इसलिए इससे पहले कि आप इससे अच्छा स्वाद प्राप्त करें, आपको इसे महत्वपूर्ण रूप से पकने देना चाहिए। समय को देखते हुए अधिक पके फल फुयू जैसे गैर कसैले प्रकारों से भी अधिक मीठे होते हैं। बगीचे में उगने वाले डायोस्पारोस काकी हचाक के चमकीले नारंगी फल की एक नजदीकी चौकोर छवि एक नर्म फोकस पृष्ठभूमि पर चित्रित की गई है। हचा एक परागण निरंतर प्रकार। आप नवंबर के मध्य में पेड़ से पके फलों को तोड़ना शुरू कर सकते हैं और कटाई दिसंबर के मध्य तक जारी रह सकती है। 7 इजू। 7 इजू। 7 इजू यह एक और लोकप्रिय प्रकार है, शायद इसलिए कि यह सबसे पहले पकने वाली प्रजातियों में से एक है। एक बार जब यह परिपक्व हो जाता है, तो आप सितंबर के मध्य तक पेड़ से फल तोड़ने की उम्मीद कर सकते हैं और कटाई नवंबर के मध्य तक चल सकती है। फल मध्यम से बड़े आकार के होते हैं। एक परागण निरंतर गैर कसैले किस्म इजू में एक कॉम्पैक्ट वृद्धि की आदत होती है और फल बहुत मीठा होता है। युवा पेड़ बढ़ना शुरू करने के लिए थोड़े धीमे होते हैं, लेकिन एक बार स्थापित हो जाने के बाद वे विश्वसनीय प्रदर्शनकर्ता होते हैं। 8-0। 8-0। 8-0 जीरो एक और लोकप्रिय प्रकार है, लेकिन यहाँ कमी यह है कि जब पेड़ छोटा होता है तो पैदावार अप्रत्याशित और अनिश्चित होती है। एक सफेद पृष्ठभूमि पर चित्रित डायोस्पाइरस काकी जीरो के पके फलों की एक क्षैतिज छवि। जीरो एक बार जब पेड़ परिपक्व हो जाता है तो फसल अधिक सुसंगत होती है। फल मध्यम से बड़े होते हैं, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कटाई के लिए तैयार होते हैं। टिप ट्रैकिंग के लिए देखें।
अगर यह तेज हवा या अत्यधिक गर्मी का अनुभव करता है तो यह कल्टीवेटर अंत में फूटने का खतरा होता है। आप इसे रोक नहीं सकते हैं। इसलिए यदि आप फलों को टूटते हुए देखते हैं तो उन्हें तोड़ लें और यदि वे पर्याप्त पके हों तो उनका तुरंत उपयोग करें। 0. एक परागण निरंतर गैर कसैले किस्म है। यह अधिकांश एशियाई खुरमाओं की तुलना में अधिक ठंडा कठोर है और तापमान को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम कर सकता है। 9 मेका 0 9 मेका 0 9 मेका 0 आपने नाम से अनुमान लगाया होगा, लेकिन माका 0 का एक कली खेल है। हालांकि पेड़ बहुत जोरदार नहीं है, फल बड़ा है। हालांकि इन फलों में टिप क्रैकिंग का भी खतरा होता है। कटाई का समय अक्टूबर के अंत से नवंबर के अंत तक है। गैर कसैले और परागण स्थिर माका 0 में गन्ने जैसे स्वाद के साथ अन्य खुरमा के मसालेदार नोटों की कमी है। पेड़ 15 फीट से कम ऊंचे रहते हैं, जो कटाई को हवा देता है। अपने माता पिता 0 की तरह पेड़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान में बढ़ सकता है। 10 मीडिया जबकि मीडिया फल गैर कसैले परागण निरंतर किस्म के लिए बहुत बड़े होते हैं। परिपक्वता पर प्रत्येक में 12 हॉर्न्स 0.75 पाउंड तक। पेड़ विशेष रूप से जोरदार नहीं होते हैं। उसके ऊपर आपको अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए फलों को पतला करने की आवश्यकता हो सकती है, एक ऐसा अभ्यास जो फुयू के अलावा अधिकांश एशियाई प्रकारों के लिए आवश्यक नहीं है। इसे आपको डराने न दें। अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट फलों में सुंदर नारंगी त्वचा और एक दांतेदार अंगूठी होती है जो उन्हें बाहर खड़ा करती है। आप अक्टूबर के अंत से नवंबर के अंत तक फलों की कटाई की उम्मीद कर सकते हैं। 11 सेज़ो अगर आपको शहद का स्वाद पसंद है तो सेज़ो आपके लिए खुरमा है। मांस अत्यधिक मीठा और रसदार होता है और बीज रहित या लगभग ऐसा ही होता है। इस कसैले परागण निरंतर किस्म का मांस मध्यम नारंगी होता है और फल का आकार शंक्वाकार होता है। बगीचे में उगने वाले डायोस्पायस काकी सेज़ो की एक नजदीकी चौकोर छवि जिसमें चमकीले नारंगी फल एक नर्म फोकस पृष्ठभूमि पर चित्रित किए गए हैं। साइज़ो नीचे तनेनाशी की तरह है। यदि आप अपने खुरमा को सुखाना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प है। अन्यथा खुदाई करने से पहले पके टमाटर की तरह नरम होने तक प्रतीक्षा करें। आपको सितंबर के मध्य से अक्टूबर के मध्य तक अपने आप को गोर करना शुरू करने में सक्षम होना चाहिए। क्या मैं अकेला हूं जो खुरमा के मौसम के दौरान ऐसा करता है? 12 शेंग इस कल्टीवेटर में स्पष्ट रूप से जिलेटिनस मध्यम से बड़े फल होते हैं जो मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। मुझे लगता है कि फल विशेष रूप से प्यारे होते हैं क्योंकि वे काफी स्क्वाट होते हैं, टमाटर की तरह जिस पर कोई धीरे बैठा होता है। परिपक्व होने पर यह परागण निरंतर कसला प्रकार अविश्वसनीय रूप से मीठा होता है, एक अखरोट के स्वाद के साथ जो इसे अलग करता है। 13 सुरुगा अविश्वसनीय रूप से मीठे मध्यम से बड़े फल पैदा करता है। परागण निरंतर गैर कसैले फल अविश्वसनीय रूप से मीठे और मसालेदार होते हैं और वे लंबे समय तक अपने स्वाद को पेड़ से दूर रखते हैं। यह किस्म आमतौर पर अक्टूबर से नवंबर तक कटाई के लिए तैयार होती है। 14 तनेनाशी हल्के नारंगी से लाल त्वचा और पीले नारंगी मांस के साथ परागण निरंतर कसैले किस्म है। शंकु के आकार का यह फल जापान में सुखाने के लिए एक लोकप्रिय किस्म है। ताजा और पूरी तरह से पका हुआ, इसमें एक मीठा और समृद्ध स्वाद होता है
और फल आमतौर पर सितंबर से अक्टूबर तक पकते हैं। 15 ट्राइम्फ। 15 ट्राइम्फ। 15 ट्राइम्फ। आप शायद ही पौधे उगाने वालों को ट्रायफ जैसा नाम चुनने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं, जब वे एक ऐसी कल्टीवेटर बनाते हैं जो वास्तव में सबसे अलग होती है। यह किस्म उल्लेखनीय है क्योंकि कुछ खुरमा के विपरीत, इसे खिलने के लिए 45 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम ठंड के घंटों की आवश्यकता नहीं होती है। एक परागण निरंतर कसेले किस्म ट्रायफ छोटे चौकोर फल पैदा करता है, जो बहुत ही रसदार होता है, जिसमें कुछ या कोई बीज नहीं होते हैं। सितंबर से नवंबर तक इसकी लंबी फसल का समय भी होता है। कुछ अन्य किस्मों के विपरीत, इसकी त्वचा पकी होने पर भी दृढ़ होती है। यह भंडारण और हैंडलिंग को आसान बनाता है। यह किस्म आमतौर पर इजराइल में उगाई जाती है, जहां इसे अक्सर शेरोन फल कहा जाता है।